हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स एक नया प्लेलिस्ट है, इसका वीडियो नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे फेमस एल्गोरिदम्स हैं उसके बारे में मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप उसको आपके ध्यान से वो ना जाए। ठीक है, देखते हैं। आज सबसे पहला वीडियो है केएमपी एल्गोरिदम पर, और आप ध्यान दो आज का जीएफजी का जो पीओटीडी है वो भी इसी पर बेस्ड है। बस सिंपल केएमपी एल्गोरिदम ही लिखना है उसमें। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। कहना क्या चाह रहा है, ये बोलता है कि एक पैटर्न, दो तरह का, दो स्ट्रिंग दिया रहेगा, एक टेक्स्ट एक पैटर्न। आपको बस ये बताना है कि ये जो पैटर्न है ना वो इस टेक्स्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, केएमपी एल्गोरिथम यही बताता है कि एक पैटर्न मतलब एक स्ट्रिंग है, उसको वो ये बता देगा कि इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, और है भी तो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे नईव अप्रोच जो आपके मन में आता है वो क्या आता है? सबसे नईव अप्रोच ब्रूट फोर्स। आई यहाँ पर डालो, यहाँ जे डालो। क्या दोनों इक्वल है? यस। आई आगे बढ़ गया, जे भी आगे बढ़ गया, बहुत बढ़िया। क्या आई और जे इक्वल है? यस। दोनों में बी है तो दोनों इक्वल हो गया, दोनों को आगे बढ़ा दिया। आई यहाँ, जे यहाँ। क्या अभी आयत करेक्टर और जेथ करेक्टर इक्वल है? यस, दोनों इक्वल है, फिर आगे बढ़ गया। आई यहाँ, जे यहाँ। आयत और जेथ करेक्टर इक्वल है? यस। आई यहाँ, जे यहाँ। क्या अभी आयत करेक्टर और जेथ करेक्टर इक्वल है? नहीं, अभी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सबस्ट्रिंग मैंने इतना देखा वो ये पैटर्न के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबस्ट्रिंग फेलियर हो गया मेरा ना, ये वाला सबस्ट्रिंग। तो हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे, और लास्ट टाइम आई यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, 0th इंडेक्स से। इस बार फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, और फिर से सेम चीज़ स्टार्ट करेंगे इस जे के लिए, है ना। जे फिर से यहाँ स्टार्ट होगा, मैच करेंगे। क्या आयत कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो आई को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आई फिर से जे यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या आई और जेथ करेक्टर इक्वल है? यस, इस बार इक्वल है। आई और जेथ इक्वल है? यस, इक्वल है। आई यहाँ, जे यहाँ। आयत करेक्टर और जेथ करेक्टर इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं है तो फिर से वही होगा, आई को जहाँ लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसके बाद से अब स्टार्ट करेंगे। आई को लास्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट किया था ना, अब इस बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जे फिर से पीछे जाएगा, है ना। फिर से हम मैचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो, आयत कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर इक्वल है ही नहीं अभी से ही, तो आई यहाँ पर आएगा। अभी भी आयत कैरेक्टर और जे कैरेक्टर इक्वल नहीं है। अभी यहाँ पर देखो, आयत कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर इक्वल है ना, ये ए और ए। उसके बाद जे जब यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा, तो अभी भी दोनों इक्वल है, बहुत बढ़िया। आई यहाँ पर आया, जे यहाँ आया। अभी देखो, आई और जेथ कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे, आई यहाँ से स्टार्ट होगा अब, और जे फिर से बिगिनिंग में चला जाएगा। ठीक है, अभी भी दोनों इक्वल नहीं है, आई आगे बढ़ा। इक्वल नहीं है, आई आगे बढ़ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, जे यहाँ पर है, क्या इक्वल है? यस। ठीक है, आई आगे बढ़ा, जे आगे बढ़ा। क्या ये दोनों इक्वल है? यस। जे आगे बढ़ा, आई भी आगे बढ़ गया। क्या ये दोनों इक्वल है? यस। आई आगे बढ़ा, जे भी आगे बढ़ गया। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, दोनों आगे बढ़ गया। यहाँ आई, यहाँ जे। देखो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो क्या किया मैंने, वापस से जे को बिगिनिंग में भेज दिया। ठीक है, और आई को लास्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट किया था ना, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आई यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से मैचिंग स्टार्ट करते हैं। आयत कैरेक्टर जे कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, तो आई आगे बढ़ जाएगा। अब देखो, आई कैरेक्टर जे कैरेक्टर इक्वल है? यस, अभी इक्वल है। आई और जे, यस, इक्वल है, यस, इक्वल है, यस। यहाँ पर भी इक्वल है ना। तो जे भी बाहर आ गया, आ भी बाहर आ गया। जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब जे के सारे कैरेक्टर मुझे मिल गए, है ना। इसका मतलब ये प्रेजेंट है कौन से इंडेक्स पे? आई हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस इंडेक्स पे ये हमारा पैटर्न प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मैं, अगर आप नोटिस करो तो। और पता सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे इस नईव अप्रोच में? अगर कोई पूछेगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द नईव अप्रोच, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो। हर एक आई के लिए आप जे को पूरा पढ़ के देख रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आई जे मैच किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी मैच किया, यहाँ भी मैच किया, यहाँ मैच किया, यहाँ नहीं मैच किया, तो वापस से जे बेचारा यहाँ शुरू में आ जाता था, और फिर आई यहाँ पर आता था। ठीक है, फिर क्या होता था, फिर मैचिंग किया, मैचिंग किया, मैचिंग किया, यहाँ पर मैच नहीं किया, वापस से आई फिर पीछे आ जाता था, यहाँ से स्टार्ट करते थे। ठीक है,
तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि आई को वापस से पीछे भेजना पड़ रहा था रीस्टार्ट करने के लिए, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अगर आप नोटिस करोगे हर आई के लिए आप इस यहाँ चेक कर रहे हो इस पैटर्न लेंथ को, तो अगर आई मतलब टेक्स्ट का अगर लेंथ एम है, सॉरी एन है, और पैटर्न का लेंथ अगर एम है, तो देखो याद करो हर एक एन इंडेक्स के लिए एम लेंथ आप ट्रेवर्स करोगे वर्स्ट केस में, है ना। तो ओ ऑफ एन क्रॉस एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्रॉस एम है नाइव अप्रोच का, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है एन क्रॉस एम, है ना। बड़े स्ट्रिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा वो, ठीक है। तब आता है KMP एल्गोरिदम रेस्क्यू में, और वो हमें हेल्प करता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो KMP भाई थे, ठीक है, उनका क्या कहना था, मतलब लाइक उसने किस चीज़ पर ध्यान दिया, ठीक है। और हम ये भी बताएंगे कि भाई उस चीज़ पर उसने ध्यान दिया तो क्यों दिया होगा, है ना। आपको इंट्यूशन भी पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि भाई KMP में क्या बोला गया करने को, तो वो तो भूल जाओगे फिर 2 दिन के बाद। आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि उस KMP वाले बंदे ने, जो भी उसका बंदा रहा होगा जिसने भी बनाया होगा KMP एल्गोरिदम को, उसने कैसे सोचा होगा, किस चीज़ को पकड़ा होगा उसने कि उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि अच्छा हाँ ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। उसके भी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं KMP एल्गोरिदम। तो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें यही समझना है कि थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा KMP भाई ने जो सोचा होगा इसके बारे में। देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है KMP एल्गोरिदम अगर आप आज पढ़ोगे तो हो सकता है आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भूल जाओ उसको। जब तक आप थॉट प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आप मतलब हमेशा रटना पड़ेगा आपको। मैं नहीं चाहता कि रटवाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि क्या सोचा होगा उसने। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, मान लेते हैं यहाँ पर ith पॉइंटर है, यहाँ jth पॉइंटर है, दोनों इक्वल है, तो खुशी खुशी हम आगे बढ़ गए। आई इधर आ गया, जे इधर आ गया, ठीक है। और अभी भी दोनों इक्वल है ना। तो फिर क्या होगा, आई और जे फिर आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आई और जे आगे आ गया क्योंकि दोनों भी इक्वल है, फिर आई और जे आगे आ गया। अब देखो ध्यान देना, आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। अभी देखो अभी ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो हमारा जो सबसे घटिया अप्रोच क्या होता था, नाइव अप्रोच, कि भाई वापस से जे को यहाँ ले जाओ, ठीक है, वापस से जे को यहाँ ले जाओ और वापस से आई को यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। बट सबसे यही इसका प्रॉब्लम था ना कि हमें बार बार वापस से जाना पड़ रहा था। तो KMP भाई ने पता है क्या ध्यान दिया कि अगर आप आई यहाँ तक आ चुका है और जे यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, और आपका जो पैटर्न है, जो पैटर्न आपको सर्च करना है, उस पर अगर आप नोटिस करो कि देख रहे हो ये वाला AB और ये वाला AB एकदम सेम है, ठीक है। तो वो क्या बोला ना कि भाई ये 2 AB को आप क्यों दोबारा चेक करोगे, जे को आप यहाँ तक क्यों लाओगे। वो क्या बोला कि जे यहाँ पर था तो जे को यहाँ से क्यों चेक करोगे, क्योंकि देखो ये AB मैच कर गया होगा ना इससे, ठीक है, ये भी इससे मैच कर गया तभी तो आई यहाँ तक आ चुका है। वो बोला कि सिंस ये और ये सिमिलर है ना, और ये तो मैच कर ही गया होगा आई से पहले, ठीक है, ये तो मैच कर ही गया होगा, तो आप जे को यहाँ तक ना लाके जे को यहाँ से देखो और आई को वही का वही रहने दो। तो देखो फायदा क्या हुआ यहाँ पर, फायदा क्या हुआ कि देखो आई को पीछे नहीं जाना पड़ा, ठीक है, और जे को यहाँ नहीं आना पड़ा, जे को इधर ही तक लाए हम लोग, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान दो, आई है यहाँ पर और जे है यहाँ पर, और आई के जस्ट पीछे दो कैरेक्टर को देखो AB, और जे के जस्ट पीछे 2 कैरेक्टर तो देखो AB। ये दोनों तो मैच हो ही रखा था पास्ट में भी, अभी भी वो दोनों मैच्ड ही है। देखो AB दोबारा मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब हमें, है ना। और अब देखो ध्यान दो, अब फिर से मैचिंग स्टार्ट करो यहाँ से, अब इस पॉइंट से मैचिंग स्टार्ट करो। A और A मैच कर गया, बढ़िया, आई आगे बढ़ गया, जे आगे बढ़ गया, B और B मैच कर गया, बढ़िया, आई आगे, जे यहाँ आगे, D और D भी मैच कर गया, जे बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, उसने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सबसे ज़रूरी पार्ट यही है, KMP का टफेस्ट पार्ट एक्चुअली में यही है, ये समझना कि किस चीज़ का फ़ायदा उठाया उसने पता है किस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जैसे यहाँ जे था और यहाँ पर आई था यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही मिसमैच मिला, डी और ए तो इक्वल है नहीं, तो पता है क्या किया, जे के जस्ट बगल में जो कैरेक्टर है ये बी है ना,
ठीक है। तो 0 से j-1 तक की स्ट्रिंग को देखा होगा उसने, इतना स्ट्रिंग को ए बी को देखा होगा, ठीक है। ए बी को उसने देखा होगा और उसने इस बी से पूछा होगा कि भाई शुरू से लेकर मतलब 0th इंडेक्स से लेकर तुझ तक बी तक 0 से लेकर j-1 तक मुझे सबसे लंबा प्रीफिक्स बताओ जो एग्जैक्टली सफिक्स के बराबर है। बहुत हाई फाई लाइन मैंने बोल दी। इसका सिंपल मतलब ये है, वो ये जानना चाह रहा है कि सबसे बड़ा प्रीफिक्स बताओ, यानी कि ये जो सफिक्स से एग्जैक्टली बराबर हो। तो देखो ये ए बी और ये ए बी बराबर है, तो पता है बी क्या बोलेगा कि मुझसे लेकर 0th इंडेक्स तक में सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो सफिक्स के भी बराबर है वो है, उसका लेंथ क्या है, 2 है। वो 2 कौन है भाई, एक ये इसका लेंथ देख रहे हो 2 है, इसका लेंथ 2 है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं इंडेक्स j-1 पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सफिक्स और प्रीफिक्स जो इक्वल हो उसका लेंथ है 2। और वो कौन कौन है देखो, तो ये सब स्ट्रिंग था मेरा, 0 से j-1 तक का स्ट्रिंग मेरा ये था, ठीक है। और क्यों ये बी बोल रहा है कि लेंथ 2 है सबसे बड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स का, वो ये है, देखो इसका लेंथ 2 है ना, इसका लेंथ 2 है। देखो इस पूरे स्ट्रिंग का प्रीफिक्स ये है और सफिक्स ये है और दोनों इक्वल है और दोनों का लेंथ क्या है, 2 है, ठीक है। तो जैसे ही पता चला इस जे को कि भाई इतने हिस्से में 2 लेंथ का प्रीफिक्स और सफिक्स सेम है, ये रहा 2 लेंथ का प्रीफिक्स और सफिक्स सेम है, तो बी ने बता दिया कि 2 लेंथ का प्रीफिक्स और सफिक्स सेम है। तो पता जे ने क्या बोला कि मैं 2 छलांग मार के पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि ये ए बी तो मुझे यहाँ दिख ही जाएगा प्रीफिक्स में भी, तो मैं 2 छलांग मार के यहाँ पर आ गया, एक छलांग इधर बी मारा, एक छलांग यहाँ पर आ गया, ठीक है। जे यहाँ पर आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो ए बी है ये सेम ए बी यहाँ पर होगा, ठीक है, ये सेम ए बी यहाँ पर होगा जो कि इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब हमें बस टेंशन क्या है, यहाँ से मैचिंग अब हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। यही चीज़ उसने ध्यान दिया होगा कि कितना ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है जो सफिक्स के भी बराबर है, एग्जैक्ट स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। क्योंकि वापस से वो ए बी और इस ए बी को क्यों कंपेयर करेगा, है ना, वापस से इस ए बी को क्यों कंपेयर करेगा, क्योंकि देखो ये ए बी तो मैच कर ही गया था इस ए बी से, है ना, तो वो इन दोनों को दोबारा कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। और सिंस ये और ये एकदम इक्वल है, ठीक है, जिसका लेंथ 2 था, 2 लेंथ प्रीफिक्स का है और सफिक्स का भी है, तो इसने 2 छलांग मार के पीछे आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब केएमपी भाई ने सोचा होगा कि भाई मुझे हर एक इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा वो स्टोर करना पड़ेगा ना, कि क्या उसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ क्या है जिसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स सेम हो, ठीक है। तो वो स्टोर करना पड़ेगा हमें, उसी को पता है बहुत लोग, अगर आप देखोगे ना, बहुत लोग के ट्यूटोरियल्स में देखोगे तो वो LPS बोलते हैं उसको, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। एंडिंग एट इंडेक्स आई या कोई भी इंडेक्स मान के चल लो, एंडिंग एट इंडेक्स जे, पता है इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से जे तक में, है ना, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो इक्वल है उसका लेंथ स्टोर्ड होगा यहाँ पर इस LPS में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये LPS मैं निकालूंगा कैसे, ठीक है। मतलब जैसे जब यहाँ पर J था ना, जब J यहाँ पर था D के पास, तो इसने B से पूछा होगा ना कि भाई कितना है LPS तुझ पे एंड होने वाला, तो B ने बोला था कि 2 है, मेरे एंडिंग का 2 क्योंकि ये सफिक्स है और स्टार्टिंग का 2 वो प्रीफिक्स है। तो J समझ गया होगा कि ठीक है, तुम दोनों अगर सेम ही हो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वापस से कंपेयर करना, क्योंकि ये तो मैच कर ही गया होगा, ठीक है। तो स्टोर करना पड़ेगा ये कि J पर, जैसे J ने इससे पूछा था तो इस इंडेक्स पे मैक्सिमम LPS क्या है, लॉन्गेस्ट LPS का वैल्यू क्या है, तो वो स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि LPS कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम LPS कैलकुलेट करना सीख गए ना तो फिर हमारे लिए KMP कुछ नहीं है, बच्चे जैसा टास्क है। तो टफेस्ट पार्ट यही है, LPS वाला पार्ट समझना,
ठीक है, तो पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा फिर से, ताकि और क्लैरिटी आए कि एलपीएस एक्चुअली में है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। ओके, तो देखो पहले हम एलपीएस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो एलपीएस का मतलब क्या हुआ कि एलपीएस ऑफ आई का मतलब मैंने आपको बताया था कि 0 से आई तक के जो भी स्ट्रिंग है, 0 से आई तक में जो भी सब स्ट्रिंग है ना, उसमें क्या लेंथ है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, वही निकालना था। तो अब देखो, अभी मान लेते ये पैटर्न है मेरा, है ना, इसका निकालना है हमें एलपीएस। तो ये मेरा 0th इंडेक्स पर हूँ, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पहले वाले स्ट्रिंग को देखूँ, पहले वाले कैरेक्टर को देखूँ, वो ए है। ठीक है, तो ऑब्वियस है मुझे पहले निकालना है एलपीएस ऑफ 0 निकालना है, फिर मैं एलपीएस ऑफ इंडेक्स 1 तक निकालूंगा, फिर एंड सो ऑन आगे तक निकालूंगा। तो एलपीएस 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 टू आई 0, है ना। एलपीएस आई का मतलब क्या था, 0 से आई तक में। तो एलपीएस 0 का मतलब क्या हुआ, एलपीएस 0 से 0 तक में। तो 0 से 0 तक में कौन सा स्ट्रिंग आएगा भाई, ये एकमात्र यही आएगा ए। तो वो मैंने यहाँ लिखा है आपको दिखाने के लिए। तो भाई इसमें तो अगर ये प्रीफिक्स है तो सफिक्स तो है ही नहीं, या फिर इसको अगर आप सफिक्स मान रहे हो तो प्रीफिक्स तो है ही नहीं, है ना। क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पर कोई एलपीएस नहीं निकल सकता अगर एक लेंथ का कैरेक्टर है तो। इसीलिए एलपीएस 0 ना 0 ही होगा। ठीक है, एलपीएस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। एलपीएस 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 0th इंडेक्स तक, मतलब एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है, इसका एलपीएस 0 होगा, है ना, क्योंकि इसका ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स है ना। प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स होना चाहिए, मतलब एकदम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता था, मान लेते हैं ए होता है मेरा सबस्ट्रिंग, तो इस पे देखो इसमें एक ये प्रीफिक्स ये हो गया और ये एक सफिक्स ये हो गया, यानी कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स का लेंथ 2 होगा, है ना। भले एक कॉमन आ रहा है लेकिन एक तो अलग भी तो है, ये अलग अलग कैरेक्टर भी तो है ना। यहाँ पर देखो एक ही कैरेक्टर है वही कॉमन हो गया, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसीलिए एलपीएस 0 इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो 0th इंडेक्स में मैंने 0 डाल दिया। अब एलपीएस 1 की बात करते हैं। एलपीएस 0 मैंने 0 डाल दिया। ठीक है, अब एलपीएस 1 की बात करते हैं। एलपीएस 1 का मतलब क्या हुआ, एलपीएस 1 का मतलब क्या हुआ, 0 to 1। 0 to 1 में कौन सा सबस्ट्रिंग है, ए बी, 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, इस पे अगर आप ध्यान दो, इसका प्रीफिक्स क्या है भाई और इसका सफिक्स क्या है क्या ऐसा कुछ जो इक्वल है। इसका तो प्रीफिक्स ये दिख रहा है और इसका सफिक्स ये है, प्रीफिक्स ये, दोनों इक्वल है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसका भी लेंथ 0 होगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग ए बी में कोई भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं है जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल हो। ठीक है, अब एलपीएस ऑफ 2 देखते हैं। एलपीएस ऑफ 2 मतलब 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक का स्ट्रिंग का निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान देते हैं, इस पे अगर आप ध्यान दो, अगर ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स लिया जाए तो दोनों इक्वल है ना। दोनों का लेंथ क्या है, 1 है, यानी कि इस पूरे स्ट्रिंग में सबसे लंबा प्रीफिक्स और सबसे लंबा सफिक्स जो दोनों इक्वल है वो है ये ए और ये ए। प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स, है ना। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते कि ये ए बी होता और ये बी ए होता। तो ध्यान दो, ये ए बी है प्रीफिक्स और ये सफिक्स क्या है, बी ए। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं ले सकते ना। ठीक है, तो प्रीफिक्स ए और ये ए सफिक्स यही ले सकते हो। तो ए बी ए जो स्ट्रिंग है, इसमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स जो इक्वल है वो इसका लेंथ क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा ए बी ए में। ठीक है, तो एलपीएस ऑफ इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। एलपीएस ऑफ 2, ये तो 0 था, इसका आया और लेंथ 1 आया। ठीक है, अब आते हैं एलपीएस 3 पे। एलपीएस 3 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक का स्ट्रिंग को लो, ए बी। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि एलपीएस क्या आ सकता है। अगर यहाँ तो देखो बहुत बढ़िया आंसर मिल गया हमें, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। प्रीफिक्स को लिखा ए बी, सफिक्स को लिखा ए बी, दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, दोनों का लेंथ क्या है, 2 है। तो मैं लिख दिया कि थर्ड इंडेक्स पर एंड होने वाला जो सबस्ट्रिंग है ए बी, इस पे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स जो दोनों इक्वल है उनका लेंथ 2 है, ए बी। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद देखते हैं इंडेक्स नंबर 4 का निकाल के देखते हैं। एलपीएस ऑफ 4,
मतलब 0 से लेकर 4 तक का जो भी स्ट्रिंग है डी। ठीक है, इस पर अगर आप ध्यान दो, इसमें कोई भी ऐसा प्रीफिक्स नहीं जो सफिक्स के इक्वल है, ना डी ना ए, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। पहला ही करेक्टर इक्वल नहीं तो कहाँ से होगा। ये ए बी है, ये बी डी है, डेफिनेटली इक्वल नहीं है। ए बी ए है, ये ए बी डी है, तो इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली बात है। इसीलिए इसमें कोई भी ऐसा प्रीफिक्स नहीं है जो सफिक्स के इक्वल हो, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था समझना कि एलपीएस कैसे निकलता है, और एलपीएस निकालने का कोड भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अगर आपने एलपीएस निकाल दिया तो उसके बाद आपने केएमपी सॉल्व कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये आपका एलपीएस निकल गया। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ एलपीएस का। नीचे मैंने यहाँ बना रखा है, ये मान के चलते ये आपका पैटर्न था। ठीक है, आपको इसका एलपीएस निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो एलपीएस 0 देखते हैं। एलपीएस 0 तो आपको पता है कि एलपीएस 0, इसको पहले डब्बा बना लेते हैं। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, एलपीएस 0 0 होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। एक कैरेक्टर का एलपीएस 0 होगा। ठीक है, अब एलपीएस 1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एलपीएस 1 का मतलब क्या था कि 0 से लेकर 1 तक का सबस्ट्रिंग निकालो। क्या है भाई, ए है, और इस पर ढूंढने की कोशिश करो सबसे लंबा प्रीफिक्स और सफिक्स जो इक्वल हो। सबसे लंबा प्रीफिक्स और सफिक्स जो इक्वल है वो ये है ए, और ये ए, दोनों का लेंथ क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह एलपीएस ऑफ 2 निकालते हैं। एलपीएस ऑफ 2 मतलब 0 से लेकर 2 तक का सबस्ट्रिंग ले लो, ए ए ए। इस पे सबसे बड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स जो इक्वल हो। एक तो मुझे ये दिख रहा है, ये प्रीफिक्स है ए और ये सफिक्स है ए, है ना। प्रीफिक्स वो लिखते हैं ए है, और सफिक्स है वो ए है। ठीक है, ये क्यों वैलिड है, क्योंकि देखो अपन इस सफिक्स, इस प्रीफिक्स का अपना भी एक ए है, प्रॉपर प्रीफिक्स है ना, और ये इसका अपना भी एक ए है, सफिक्स का भी अपना भी एक ए है। ठीक है, इसमें आप ए में ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक प्रीफिक्स हो गया और ये एक सफिक्स हो गया, नहीं। इस प्रीफिक्स में अपना एक ए था ही नहीं, पूरा का पूरा आपने ए ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। ये देखो यहाँ पर इसमें हमने इसको क्यों लिया और इसको क्यों ले पाए, क्योंकि देखो ये अपना ए इसका डिफरेंट है, कॉमन बस एक बीच वाला है। ठीक है, तो प्रीफिक्स है ए और सफिक्स है ए, दोनों का लेंथ क्या है 2 है, इसलिए मैंने लिख दिया कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो इक्वल है उसका लेंथ 2 है। ठीक है, ओके। अब आते हैं इंडेक्स नंबर 3 पर। इंडेक्स नंबर 3 एलपीएस 3 मतलब कौन सा स्ट्रिंग है, ए ए ए सी है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इस पर कोई ऐसा सबस्ट्रिंग है क्या जिसका प्रीफिक्स है क्या जिसकी सफिक्स इक्वल हो, प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल हो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए है, यहाँ पर सी है, कोई भी ले लो, ए है, यहाँ पर ए सी है, पॉसिबल है ही नहीं, नहीं आ पाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया 0। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर इंडेक्स एलपीएस ऑफ इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ए है, ए है, ए है, सी है, ए है, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक ना। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, इसको अच्छे से समझो। कौन सा सफिक्स है भाई जो प्रीफिक्स के बराबर है, एक तो मुझे ये दिख रहा है, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, दोनों का लेंथ, इस प्रीफिक्स लिख लेता हूँ ए, सफिक्स है ए, दोनों बराबर है, सही बात है। लेंथ क्या है 1 है, और भी बड़ा मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो इसके बाद ये ए है और ये सी ए आ गया, और लेकिन यहाँ पर ये ए है, ये सी, दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली बात है, और बड़ा नहीं निकाल पाओगे। ये 3 और ये 3, ए सी ए, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो नहीं ले सकते हैं, यानी कि एक लेंथ ही मिलेगा आपको, है ना। और वो कौन है प्रीफिक्स, ये एक लेंथ वाला प्रीफिक्स ये है और एक लेंथ वाला सफिक्स ये है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आते हैं एलपीएस ऑफ 5 पर। एलपीएस ऑफ 5, एलपीएस ऑफ 5 मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 5 तक का स्ट्रिंग ले लो, ए सी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो सफिक्स के बराबर हो, मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ए और ये ए, उसके बाद आगे और नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ सी आ जाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। लेंथ क्या है प्रीफिक्स और सफिक्स का 2, और दोनों इक्वल भी हैं, ऑब्वियस बात है, इक्वल ही होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एलपीएस ऑफ 6 निकालने की कोशिश करते हैं। एलपीएस ऑफ 6 मतलब ए सी ए, है ना। इस पे देखो क्लियर कट दिख रहा है, सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो सफिक्स के बराबर है ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई लेंथ 3 है ना। इंडेक्स नंबर 6
0 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक का जो सब स्ट्रिंग है उसमें सबसे बड़ा एलपीएस वो है 3 लेंथ का ए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इंडेक्स नंबर 7 का। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़रूर से ध्यान देना। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 से 7 तक का लिख देते हैं ए सी ए। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, एक लेंथ का तो दिख रहा है, ये प्रीफिक्स ये सफिक्स, और भी बड़ा बन सकता है, ये प्रीफिक्स ये सफिक्स, दो लेंथ का मिल गया। एक और देखो, प्रीफिक्स ये सफिक्स ये 3 लेंथ का, इसके आगे और नहीं ले सकता क्योंकि सी आ जाएगा ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर इसको लोगे प्रीफिक्स को और ये वाले सफिक्स को लोगे तो देखो ए सी हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए, है ना। तो इसको नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ले पाएंगे, ये प्रीफिक्स हो गया और ये ये सफिक्स हो गया, है ना। दोनों का लेंथ क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम लेंथ यही 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 कैसे है ये समझ में आ गया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला। ठीक है, ओके, तो हमने एलपीएस भरना तो सीख लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं एलपीएस भर दूँ, जैसे यहाँ पर एलपीएस भरा था ना, तो एलपीएस भरने की वजह से केएमपी कैसे काम करता है। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने एलपीएस कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद केएमपी कितना आसान है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, दोनों इक्वल है, यस, तो आगे बढ़ जाओ। अगर इक्वल है तो आई है, जे है, दोनों इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ। आई है, जे है, दोनों इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ। आई है, जे है, दोनों इक्वल है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया और जे यहाँ पर आया, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। आइथ कैरेक्टर क्या है आपका, ए है, और जेथ कैरेक्टर डी है। तो जैसे ही अनइक्वल आया तो मैंने क्या बोला कि चलो ये अनइक्वल है, मेरे बगल में जो कैरेक्टर है ना बी, है ना, मैं उससे पूछूंगा भाई तुझ पे एंड होने वाला जो सबस्ट्रिंग है, मतलब इतना, ठीक है, उसका एलपीएस बता दो मुझे। तो बी बोलेगा ठीक है, मैं इंडेक्स नंबर 3 पे ख़त्म हो रहा हूँ ना, तो मैं एलपीएस 3 बता देता हूँ आपको। एलपीएस इंडेक्स नंबर 3 पे गया, क्या है, वैल्यू 2 है, और सही बात भी है। देखो ध्यान दो, ए बी था ना, इस पे सबसे लंबा प्रीफिक्स जो सफिक्स के बराबर है उसका लेंथ 2 है, ये रहा ए बी और ये ए बी। तो जे बोलेगा चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा एलपीएस लेंथ 2 है ना, ठीक है, तो मैं 2 छलांग मारूंगा, ठीक है, और मतलब इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 पर यहाँ पर जे आ गया, और इसका फ़ायदा देखो, इस बी ने ही तो बोला था कि मैं एक सफिक्स हूँ और मेरे जिसका लेंथ 2 है, ये रहा सफिक्स है 2 है, और सेम मेरी तरह एक और बंदा है जो प्रीफिक्स है वो भी सेम ही है। ठीक है, तो वो मैच कर रखा होगा इससे, ये भी। ठीक है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट करना, मैच करना स्टार्ट करो दोबारा। ये दोनों तो मैच्ड है, इनको छोड़ दो। ठीक है, अब आई और इस जे से मैचिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैचिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, जे यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, जे यहाँ, आई यहाँ इक्वल है, यस, आई यहाँ, जे बाहर आ गया, मैच कर गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कितना फ़ायदा हुआ है हमें इस एलपीएस की वजह से ना। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया ताकि आपको इजी, मतलब कॉम्प्लेक्स ना लगे ज़्यादा, बट इस एलपीएस का फ़ायदा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर एलपीएस आपको समझ, मतलब एलपीएस निकला हुआ होगा उसका। ठीक है, और दिखाना चाहता हूँ कि कितना फ़ायदा है एलपीएस का। अब देखो ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, एक और एग्जांपल देख लो ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। मैंने इसका एलपीएस भी निकाल दिया, इस पैटर्न का, है ना, पैटर्न का एलपीएस निकाल दिया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, दोनों इक्वल है, बढ़िया, जे यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, दोनों इक्वल है क्या? यस, जे यहाँ, आई यहाँ, या दोनों इक्वल है? यस, आई यहाँ, जे यहाँ। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से मैंने क्या कहा था, अगर इक्वल नहीं है तो जे के जस्ट बगल वाला इंडेक्स, जे के जस्ट बगल वाला इंडेक्स कौन है? ये है। इससे पूछेगा कि भाई तो एक बात बता, तुझ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा सफिक्स का लेंथ बता जो एग्जैक्टली प्रीफिक्स के बराबर हो। तो ये बताएगा कि भाई उसका इंडेक्स नंबर 2 पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा एलपीएस का लेंथ देखो 2 है ना, इंडेक्स नंबर 2 ही तो है ये। ठीक है, तो ये 2 है, और वो 2 कौन है? ये है ए, और ये ए, दोनों प्रीफिक्स सफिक्स सेम है। तो जे बोलेगा ठीक है, मैं उधर ही चला जाता हूँ, इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाता हूँ, तो जे आ जाएगा यहाँ पर। अब ये बोल रहा है कि अब कंपेयर करना स्टार्ट करो आई और जे को। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो ए है ना, वो तो ऑब्वियसली यहाँ मैच कर गया होगा, राइट। ठीक है, उसके बाद से अब मैच करना स्टार्ट करो इस ए को और इस ए को, आई था और जे कैरेक्टर को, दोनों इक्वल है? यस, इक्वल है।
आई आगे बढ़ा और जे आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखो फिर से वही होगा, आई और जे अभी बराबर नहीं है, एक ए है और एक सी है, तो फिर से जे क्या करेगा, बगल वाले इंडेक्स से पूछेगा कि भाई तुझ पर इंड होने वाला सबसे बड़ा एलपीएस का वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा 2 है, ये रहा 2 है ना, ठीक है। तो जे बोलेगा ठीक है मैं इंडेक्स नंबर 2 पर चला जाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 लेंथ मेरे पीछे जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पर चेक हो चुके होंगे ये दोनों, है ना, उससे मैचिंग कर गए होंगे ये दोनों, ठीक है। अब इस आई का इस जे से मैं स्टार्टिंग करता हूँ मैचिंग करना, दोनों इक्वल है, यस, ठीक है, इक्वल है। आई और जे, आई यहाँ था, आई यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, अभी आई और जे का फिर इक्वल नहीं है, तो फिर से क्या होगा, जे अपने बगल वाले से पूछेगा, तो ये बताया कि मुझ पर इंड वाला सबसे बड़ा एलपीएस 2 है, तो जे बोलेगा ठीक है मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे बगल में 2 लेंथ का जो स्ट्रिंग है ना, प्रीफिक्स है, वो इससे मैच कर चुका होगा, इससे, ठीक है। और मैं जे और आई से मैच करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये दोनों इक्वल निकल गया, जे आगे बढ़ गया, आई भी आगे बढ़ गया, फिर जे और आई कैरेक्टर इक्वल नहीं है, फिर से वही होगा, है ना, जे फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जे को, क्योंकि ये दोनों इस बार किससे मैच कर जाएगा, इससे, ठीक है। दोबारा मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हम जान रहे हैं इन दोनों को क्यों मैच करेंगे, जे को डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अब देखो ये जे और ये आई कैरेक्टर बराबर है, यस बराबर है, फिर तो जे आगे बढ़ गया, आई आगे बढ़ा, अब देखो जे और आई बराबर है, जे आगे बढ़ गया, आई भी आगे बढ़ गया, ठीक है। अब दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए, मतलब हमें पूरा स्ट्रिंग मिल चुका है पैटर्न वाला, ठीक है। तो आपने फ़ायदा देखा, आई को एक बार भी पीछे नहीं जाना पड़ा, आई बस आगे ही जा रहा था लगातार, और जे को इससे पीछे नहीं जाना पड़ा, जे इधर ही तक आता था और आगे जाता था और पीछे नहीं जाना पड़ा उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब देखते हैं कि जो हम एलपीएस बना रहे हैं ना, उसका कोड हम कैसे करेंगे, कैसे, ये तो समझने में तो समझ में आ ही जा रहा था, ठीक है, बट इसका कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं एफिशिएंटली। तो चलो अब हम लोग एलपीएस कैसे निकालेंगे, कोड कैसे लिखेंगे उसका, वो समझते हैं सबसे एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एलपीएस 0 मान लेते हैं भरना है अभी आपको, एलपीएस 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 0 तक का स्ट्रिंग की बात हो रही है यहाँ पर, उसका एलपीएस निकालना है। एलपीएस 1 अगर होता तो मतलब 0 से लेकर 1th इंडेक्स तक, अगर एलपीएस 2 होता तो 0 से लेकर 2nd इंडेक्स तक, एलपीएस अगर 2 होता तो अब मैंने आपको बताया था कि एलपीएस 0 हमेशा 0 ही होगा, क्यों? क्योंकि एलपीएस 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 0 तक का जो सबस्ट्रिंग है, क्या है सबस्ट्रिंग, ए है, यहाँ पर 0 से लेकर 0 तक का सबस्ट्रिंग क्या है, ए है ना। तो इसका एलपीएस निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना प्रॉपर प्रीफिक्स है ना प्रॉपर सफिक्स है, एक ही कैरेक्टर है सिर्फ, तो एलपीएस 0 तो 0 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसीलिए हम ना इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एलपीएस भरना, तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आई 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, ए है, और हाँ यहाँ पर मैं लिखता भी रहूँगा कि अभी तक जो लेंथ है मेरा एलपीएस का मैक्सिमम लेंथ है, वो अभी मुझे 0 ही मिला है ना, ये रहा 0 ही तो मिला था, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अभी ith कैरेक्टर है, ठीक है। अब ith कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर है, ए है, ठीक है। और अब तक मुझे सबसे बड़ा एलपीएस क्या मिला है, एलपीएस का लेंथ 0 मिला है, मतलब मुझे मिला ही नहीं है कोई अभी तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0th इंडेक्स पर चला जाऊँगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई मिला ही नहीं है कैरेक्टर, मतलब सबसे बड़ा एलपीएस, ठीक है। तो मैं 0th इंडेक्स पर गया और देखा कि ये ith इंडेक्स और 0th इंडेक्स क्या दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ बढ़ा दूंगा कि भाई एक एलपीएस मिल गया है मुझे, एक सबस्ट्रिंग मिल गया है, जिसका कौन है वो सबस्ट्रिंग, ये ए है, देखो इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स दोनों इक्वल है, दोनों का लेंथ 1 है, तो लेंथ एलपीएस का लेंथ मैंने बढ़ा दिया, 1 कर दिया, और ith इंडेक्स पर एलपीएस का 1 कर दिया, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान दो, एलपीएस ऑफ 1 मेरा 1 आया है, ये रहा, ठीक है। एलपीएस ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 1 तक का जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि ए, इसका एलपीएस 1 है, सही बात है, देखो 1 ही है ना, ये रहा, ठीक है, ओके। अभी देखना आगे बढ़ोगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी देखना, अभी तक सबसे बड़ा एलपीएस का लेंथ मुझे 1 मिला है, ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स का लेंथ 1 है, जो कि इक्वल है, और वो सबस्ट्रिंग मेरा ये था, है ना, 0 से लेकर आई तक का। अब जब दोनों इक्वल ही तो बढ़िया बात है, आई अब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर 2 पर देखो कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर है ए, ठीक है। और अब तक मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा मिला है, एलपीएस मिला है 1,
है ना। तो अभी देखो ध्यान दो, सबसे बड़ा मुझे लेंथ ये 1 मिला है, तो 1 लेंथ का मतलब क्या हुआ कि वो याद है ये था ना प्रीफिक्स और ये सफिक्स था, दोनों 1 1 लेंथ का था, ठीक है। प्रीफिक्स था ये और ये सफिक्स था। तो प्रीफिक्स पर ध्यान दो, 1 लेंथ है ना, तो अगर 1 लेंथ की बात करें तो ये रहा एक लेंथ ये हो गया ना। तो उसके बाद का मैं कैरेक्टर चेक करना चाहता हूँ, 1 लेंथ के बाद का कैरेक्टर, तो इंडेक्स क्या होगा 1 होगा, जो लेंथ है वही इंडेक्स होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी लेंथ होगा ना वही मेरा इंडेक्स होगा, जिससे मुझे मैच करके चेक करना है ith वाले कैरेक्टर को, ठीक है। मतलब मैं किसको चेक करूँगा, पैटर्न ऑफ आई को चेक करूँगा क्या कि ये बराबर है पैटर्न ऑफ जो भी लेंथ की वैल्यू होगी मेरी, लेंथ ऑफ एलपीएस की। तो लेंथ ऑफ एलपीएस की वैल्यू 1 है ना, 1 का मतलब क्या हुआ कि ये एक लेंथ हो गया, ठीक है। और 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो मेरा जो इसके बाद वाला कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, लेंथ के बराबर होगा, जो भी लेंथ है 1, है ना। तो मैंने क्या चेक किया, पैटर्न आई इक्वल टू पैटर्न ऑफ लेंथ है क्या, हाँ है, इस बार तो बराबर निकल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ को +1 कर दूंगा, तो मेरा एलपीएस का लेंथ देखो इस बार 2 आ गया, ठीक है। और आई को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, हाँ यहाँ पर 2 मैंने लिख देना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 2 पर एंड होने वाला जो सबस्ट्रिंग है उसका एलपीएस का वैल्यू 2 है। सही बात भी है, देखो ए है ना, ये सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ 2 हो गया, यानी कि अब तक मैंने सबसे बड़ा जो एलपीएस देखा है वो उसकी वैल्यू 2 है, जो कि इंडेक्स नंबर 2 पर एंड हो रहा था। अभी मैं इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया हूँ, यहाँ पर कैरेक्टर है मेरा सी। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये पूरे वीडियो का, यहाँ पर ध्यान देना। अभी देखो ध्यान दो, यहाँ पर अब तक मैंने सबसे बड़ा लेंथ कौन सा देखा है, 2 देखा है, मतलब ये दोनों लेंथ था मेरा, है ना, ये प्रीफिक्स था। इसके बाद जो कैरेक्टर आएगा वो इंडेक्स नंबर 2 पर ही होगा, ठीक है। तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि मैं पैटर्न ऑफ ith इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है और पैटर्न ऑफ जो लेंथ वाले इंडेक्स पर है, लेंथ की वैल्यू क्या है 2 है ना, लेंथ की वैल्यू 2 है, तो मैं 2 इंडेक्स पर गया, उस पर कौन सा कैरेक्टर है ए और इसमें कौन सा कैरेक्टर है सी, दोनों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों मैच अगर नहीं कर रहा है तो देखो ध्यान देना, मैंने सोचा था कि 2 लेंथ का एलपीएस ये होगा और अभी सी जो नया कैरेक्टर आ गया काश ये भी इक्वल होता तो 2 लेंथ का सफिक्स भी मिल जाता, है ना। तो 2 लेंथ का प्रीफिक्स और 2 लेंथ का सफिक्स मिल जाता, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाया, सी जो है वो इक्वल नहीं हुआ इसके, है ना। तो हम क्या करेंगे कि दो लेंथ का ना करके अब 2 - 1 यानी कि 1 लेंथ का ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि लेंथ इक्वल टू 2 था ना, तो अब लेंथ -1 का ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि एक लेंथ का देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। 2 लेंथ का तो नहीं मिल पाया ना प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल, तो मैं 2 - 1 यानी कि देखूंगा कि एक लेंथ का अगर प्रीफिक्स होता तब क्या होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को किसके बराबर कर दिया, लेंथ को मैं कर देता हूँ एलपीएस ऑफ लेंथ -1, ठीक है। एलपीएस ऑफ लेंथ -1, इसकी जो भी वैल्यू है वो अब हम उसको चेक करते हैं। तो लेंथ की वैल्यू आता है 2 थी पहले, ठीक है। तो 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। और इन एलपीएस ऑफ 1 में देखो तो क्या है, लेंथ 1 है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं 1 लेंथ का चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 1 कर देता हूँ। तो बहुत गौर करना, यहाँ पर आई अभी भी मैंने बढ़ाया नहीं है, आई अभी भी वेट कर रहा है कि अब अगर मैं एक लेंथ का मैं देखता हूँ कि अगर एक लेंथ का एलपीएस मिल जाए तो हो पाएगा कि नहीं। एक लेंथ मतलब ये हो गया एक लेंथ, ठीक है। और देखना चाहता हूँ कि ये ए और सी से मैच कर पाया कि नहीं, ठीक है। तो एक लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं इंडेक्स नंबर लेंथ पर जाऊँगा, लेंथ की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। मैं देखूँगा कि उससे मैच कर रहा है क्या ए सी, नहीं उससे मैच नहीं कर रहा है ना, उससे भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर से मैं वही करूँगा कि मैं एक और कम करके देखूंगा कि मतलब अब एलपीएस ऑफ लेंथ -1, लेंथ की वैल्यू 1 थी ना, तो 1 - 1 दैट इज एलपीएस ऑफ 0। एलपीएस ऑफ 0 कितना देखो तो 0 है, यानी कि अब मुझे मिला ही नहीं कोई और, ठीक है। अभी भी मैं आई को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। एलपीएस ऑफ अगर अब 0 हो गया इसका मतलब पता है क्या हुआ कि मुझे नहीं मिल पा रहा है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स जो इक्वल हो। देखो 0 आ गया, जैसे ही लेंथ 0 आ गया मैं बोल दूंगा भाई नहीं मिल पाया है, मैं यहाँ पर 0 मार दे रहा हूँ, अब आई को आगे बढ़ा दो, नहीं मिल पा रहा है मुझे, ठीक है। अभी देखो दोबारा से सेम चीज़ रिपीट होगी, अब आपको और क्लियर हो जाएगा, देखना ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। आई पर ए है, ठीक है, एलपीएस की वैल्यू 0 है ना, तो मैं 0th इंडेक्स पर चला गया। कौन सा कैरेक्टर है, ए है ना, हाँ देखो ये ए और ये ए है, दोनों इक्वल है।
अगर इक्वल है तो मैंने LPS की वैल्यू बढ़ाई और आई को आगे बढ़ा दिया और यहाँ LPS की वैल्यू लिख दी। ठीक है, देखो इंडेक्स नंबर 4 पर LPS की वैल्यू 1 क्यों रखी, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक का अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट LPS 1 ही है ना। देखो ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है, दोनों का वैल्यू A है, उससे बड़ा LPS आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब आई देखो मेरा जब यहाँ पर आ गया 5 पर, ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया और देख रहा हूँ कि ith करेक्टर और 1th करेक्टर दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो LPS की वैल्यू क्या है, अभी 1 है ना, तो एक बढ़ा दो और क्या, यहाँ पर 2 बढ़ा के 2 कर दिया है ना, और आई को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखना आई यहाँ पर A है और लेंथ मेरा 2 है ना, प्रीफिक्स का लेंथ 2 है यहाँ पर 2। ठीक है, तो उसके बाद वाला इंडेक्स क्या होगा, ये 2 ही होगा, तो मैं 2 वाले इंडेक्स पर गया, यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, दोनों इक्वल है, तो मैंने LPS को बढ़ाया 3 किया और यहाँ पर भी 3 डाल दिया कि भाई इंडेक्स नंबर 6 पर एंड होने वाला LPS का लेंथ जो होगा ना वो क्या होगा, 3 होगा। सही बात है, देखो 3, ये भी 3 है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत इफिशिएंट और बहुत बढ़िया तरीका है ऐसे निकालने का LPS को। अब जब आई यहाँ पर आया, ठीक है, तो देखते हैं LPS का लेंथ 3 है ना, तो 3 तो ये दिख रहा है, उसके बाद का हमें मैचिंग करना है ना। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी LPS का लेंथ 3 है और मैं इस इंडेक्स पर हूँ, तो लेंथ 3 तो था ही LPS। अब मैं एक नया कैरेक्टर जो ith कैरेक्टर आया वो देखना चाह रहा हूँ कि 3 लेंथ के बाद वाला कैरेक्टर से वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो 3 लेंथ मतलब थर्ड इंडेक्स है ना, तो ये LPS की वैल्यू 3 थी ना, तो थर्ड इंडेक्स से मैं मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो क्या ith और थर्ड इंडेक्स ये बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, बराबर नहीं है, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, LPS ऑफ अभी 3 लेंथ का मिल नहीं पाया ना, तो 2 लेंथ का देखेंगे, मतलब LPS ऑफ लेंथ -1, लेंथ -1 यानी कि LPS ऑफ 3 - 1 यानी कि 2, सॉरी LPS ऑफ 2। LPS ऑफ 2 क्या देखते हैं, 2 है ना, लेंथ ऑफ 2 का लेंथ का कोशिश करते हैं, यानी कि LPS की वैल्यू अब 2 हो चुकी है और अभी ये मैंने आई को बढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 2 पर आऊँ, ये इंडेक्स नंबर 2 पर देखो ये दोनों बराबर निकल आया है ना। अगर बराबर निकल आया तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LP लेंथ अभी 1 बढ़ा देता हूँ, 3 लेंथ हो गया, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो सही बात है, ये 3 ही सही था मेरा आंसर। देखो इस यहाँ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LPS एक तो ये 3A है और ये 3A है, उसके बाद नहीं हो पाएगा ना इक्वल, ये और ये C अलग अलग निकल आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? काफ़ी क्लेवर तरीका है वैसे ये, है ना, LPS निकालने का। तो जैसे ही मैच किया मैंने LPS अपडेट किया, ये आई आगे बढ़ गया। ठीक है, तो देखो हमने LPS फिल कर लिया है। तो अगर आप देखोगे इसका कोड मैंने आपको अगर कोड में लिख के बताऊँ आपको, तो सबसे पहले तो LPS ऑफ 0 = 0 कर देंगे, और जो लेंथ है मेरा LPS का स्टार्टिंग में तो 0 ही था, है ना, इसको भी ये रहा, ये वाला लेंथ वो 0 था, और आई इंडेक्स आई = मैंने बोला था 1 से स्टार्ट करेंगे, और जब तक कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन इसका जो भी लेंथ है पैटर्न का, मान लेते हैं m है, आई लेस देन m तक चलता रहेगा वो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, क्या चेक करूँगा कि ith कैरेक्टर पैटर्न का क्या वो बराबर है कौन से कैरेक्टर के, पहले देख लेंगे लेंथ क्या है ना। लेंथ मेरा जो भी है LPS जो अब तक मुझे मिला है उसके बाद वाला कैरेक्टर, तो लेंथ अगर 3 है, 3 के बाद वाला कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पर होगा, 3 ही पर होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पैटर्न ऑफ लेंथ। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल निकल आया, ठीक है, तो लेंथ को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, और LPS ऑफ आई में लेंथ को डाल दो। ठीक है, और मैच कर ही गया है तो आई को भी आगे बढ़ा दो। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। और अगर मैच नहीं करता था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, अगर मैच नहीं कर रहा था तो मैंने बोला था ना कि लेंथ को मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, लेंथ = एक कम से ट्राई मारूँगा, LPS ऑफ लेंथ -1 वाले से ट्राई मारूँगा। तो लेंथ -1 मतलब जो भी लेंथ की वैल्यू है उसमें -1 करेंगे और उस इंडेक्स पर जाएंगे और वहाँ का LPS वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे कि उतना कि अब मुझे मिल पा रहा है कि नहीं, अगर मैं इतने लेंथ का सफिक्स और प्रीफिक्स लूँ तो।
ठीक है, लेंथ को अपडेट कर देंगे। बट एक चीज़ आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पर बताया नहीं कि लेंथ अगर मान लेते ये 0 रहता तो, अगर लेंथ 0 रहता तो ये आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये चेक हमें डालना पड़ेगा कि अगर लेंथ मेरा नॉट इक्वल टू 0 हो तभी आप ये कर सकते हो ना। 0-1 मतलब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 है तभी लेंथ -1 चेक कर सकते हो, तो ये चेक डाल देना, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ 0 रहा तो तब तो कुछ करना ही नहीं, मतलब नहीं मिल पाएगा। अगर लेंथ 0 रहा तो कुछ नहीं, बस आँख बंद करके, लेंथ 0 है ना, तो LPS ऑफ करंट आई के 0 बोल दो कि भाई नहीं मिल पा रहा है, लेंथ 0 हो चुका है, अब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तुम आगे बढ़ जाओ। आई को आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रिकी था, बट ये बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगा LPS निकालने का, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट इसमें ट्रिकी है, जैसे ये वाला पार्ट ट्रिकी है, LPS ऑफ लेंथ -1 से क्यों किया हमने, और आपको यहाँ पर क्लियर कट ड्राई रन में दिख गया होगा कि कैसे वो हेल्प कर रहा है हमारी, है ना। तो ये हो गया सिंपल सा छोटा सा कोड हो गया LPS निकालने का। अगर आपका LPS निकल गया उसके बाद बस KMP का एल्गोरिथम लिखना है इस LPS का इस्तेमाल करके, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब चलो KMP वाला पार्ट लिखते हैं। तो देखो KMP कोड अब हम लोग करते हैं। टेक्स्ट और पैटर्न मैंने ये लिया है, LPS तो अब आपको मैंने निकालना सिखा दिया है यहाँ इस कोड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं LPS लिख देता हूँ। LPS 0 0 होता है। LPS 1 क्या होगा, देखो ये वाला स्ट्रिंग 0 से लेकर 1 तक का स्ट्रिंग को देखो, GE, कोई ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स है इक्वल, तो इसका भी 0 होगा। LPS 2 देखो, GEE, ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स है इक्वल, तो इसका भी 0 होगा। LPS 3 देखो, मतलब 0 से लेकर 3 तक के सब स्ट्रिंग को देखो, ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स इक्वल है, तो इसका भी LPS 0 होगा, ठीक है। ऐसा भी केस हो सकता है। अब आते हैं अपने LPS जब निकल चुका है तो अब अपने KMP वाले कोड पर आते हैं। KMP वाला कोड क्या था कि भाई I यहाँ पर है, J यहाँ पर है, क्या दोनों इक्वल है, यस, ठीक है, अच्छी बात है, इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ। I यहाँ पर है, J यहाँ पर है, क्या दोनों इक्वल है, यस, I इक्वल J इक्वल, अभी भी देखो दोनों इक्वल ही है, GEE मैच कर चुका है। अब I यहाँ पर आ गया, J यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो I और J मैच कर गया है, ठीक है, तो I आगे बढ़ा और J यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि जैसे ही J इज इक्वल टू पैटर्न का लेंथ क्या था याद है, M था, टेक्स्ट का लेंथ था N, इज इक्वल टू M हो गया। इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमको फाउंड हो गया है अपना पैटर्न, तभी तो J यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, J यहाँ तक पहुँच गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो पैटर्न मिला है वो किस इंडेक्स पर मिला है वो देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है निकालना। देखो I कहाँ पर है, अभी I 4 पर है, ठीक है, और J कहाँ पर है, J 4 पर है ना, तो 4 - 4 0। अब आप पूछोगे कि ये क्या लॉजिक है, किस इंडेक्स पर मिला गीक हमें यहाँ पर, वो कैसे आपने पता किया, तो वो भी बहुत सिंपल है। ये लॉजिक क्या है वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। मान के चलो हमारा टेक्स्ट ये होता है ABCDEF, ठीक है, और हमारा जो पैटर्न है वो होता है CDE, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्सिंग है 0 1 2। तो अगर आप ध्यान दो आंसर क्या आना चाहिए, ये पैटर्न आपको किस इंडेक्स पर मिला है, यहाँ इस गीक में, सॉरी इस टेक्स्ट पे, कौन से इंडेक्स पर, देखो तो CDE इंडेक्स नंबर 2 पर मिला है, तो आंसर 2 आना चाहिए, आपको 2 चाहिए ना। तो देखो जब आप KMP लगाओगे तो J यहाँ पर आ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, J इंडेक्स नंबर 3 पर आ जाएगा ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और I यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा सिंस J देखो बराबर हो गया है M के, मतलब हमें मिल चुका है CDE, है ना, और I यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, I पे, I अभी यहाँ पर है, उसमें कितना लेंथ है, J अभी कौन से इंडेक्स पर है, J 3 पर आ चुका है, यानी कि लेंथ M पर आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस I में वो लेंथ माइनस कर दो ना जो पैटर्न का लेंथ है, पैटर्न का लेंथ क्या है, M है ना, तो I माइनस J करो या M करो, बात देखिए, क्योंकि J अभी M के बराबर है, ठीक है। तो I माइनस वो लेंथ को माइनस करोगे तो 3 लेंथ माइनस हो जाएंगे, यानी कि 5 - 3, ठीक है। तो 5 - 3 कितना हुआ, 2 हुआ, यानी कि 2 इंडेक्स पे मिला होगा मुझे, ये रहा CDE इधर ही तो मिला है, तो वही दिमाग मैंने वहाँ पर लगाया, है ना। इसलिए लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैंने इंडेक्स निकाला है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाउंड एट इंडेक्स I, यहाँ पर लिख देते हैं I माइनस जेथ इंडेक्स पर पाया गया,
गीक, सही बात है। देखो गीक जो है इस 0th इंडेक्स पर पाया गया है ना, यहाँ से स्टार्ट है GEE, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो आप आंसर J+1 करके भेजना। मतलब इंडेक्स 0 है तो 1 करके 1 भेजना, इंडेक्स 3 होता तो 4 भेजते, इंडेक्स 5 होता तो 6 भेजते। मतलब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करके रिटर्न करने बोला गया आंसर को, तो इसीलिए मैं J+1 कर दूंगा, ठीक है। ओके, और अब देखो, अब यहाँ रुकना नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया कि जितने इंस्टेंसेज है सारे निकाल के दिखाओ। एक तो आपको कहाँ पर मिला, इंडेक्स नंबर 0 पर मिला है आपको गीक। टेक्स्ट के इंडेक्स नंबर 0 से अगर स्टार्ट करोगे तो गीक आपको मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है। अब और भी जगह गीक है क्या, वो भी ढूंढना है। तो ए यहाँ आई यहाँ रुकेगा नहीं, जे भले आउट ऑफ बाउंड हो गया बट जे को पीछे भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ़ायदा क्या है एलपीएस का, कि जे को पूरा पीछे ना भेजना पड़े, जे को पूरा पीछे ना भेजना पड़े। तो याद करो हम जे को कहाँ भेजते थे, अब एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था कि जे को मैं कहाँ भेजूंगा, एलपीएस ऑफ J-1 में जो कैरेक्टर है ना उससे पूछूंगा। जे मान लेते हैं जहाँ भी खड़ा है, जे के बगल में जो कैरेक्टर होता था उससे पूछते थे कि भाई तेरा एलपीएस क्या है, तो वो बताता था, एलपीएस जो भी बताता था, J-1 पे जो भी बंदा होता था उससे एलपीएस में पूछता था और वहाँ पर जे को भेज दिया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, जे की वैल्यू क्या है 4 है, अभी जे अभी 4th इंडेक्स पे है ना, तो एलपीएस ऑफ जे के जस्ट बगल वाले कैरेक्टर यानी कि J-1 से पूछता हूँ, यानी कि एलपीएस ऑफ 3 से पूछता हूँ तेरा एलपीएस क्या है, तो एलपीएस ऑफ 3 का वैल्यू 0 है, तो जे को 0 में भेज देंगे, तो जे वापस आ गया यहाँ पर अब, ठीक है। यहाँ वैल्यू 0 है बट हो सकता है कोई और टेस्ट केस होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, 2 हो सकता था, तो जे को 2 में भेजते हैं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पे भेजते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल वैसा है कि हमें एलपीएस आ गया 0 यहाँ पर, ठीक है, तो जे को हमने वापस से 0 पे भेज दिया, ठीक है। अब जे वापस 0 पर आ गया, यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एलपीएस का ये तो फ़ायदा था ना कि जे को पूरा पीछे नहीं भेजते थे, जे को भेजते थे एलपीएस ऑफ J-1 में जो कैरेक्टर है उससे पूछते थे कि भाई तेरा एलपीएस क्या है, तो इंडेक्स नंबर 3 पर जो भी एलपीएस होता था वो डाल देंगे, है ना। J4 पर था तो इंडेक्स नंबर 3 पे जो एलपीएस था उसको डाल दिया, ठीक है। तो अब जे यहाँ पर आ गया, फिर से कंपेयर करेंगे क्या आई और जो जेथ इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर जी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एमपी में क्या होता था कि अगर ith और jth कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो जे क्या करता था, अपने बगल वाले इंडेक्स में जो है, ठीक है, मतलब J-1 वाले इंडेक्स से जो कैरेक्टर उससे पूछेगा कि भाई तुझ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा एलपीएस क्या है, मैं उधर चला जाऊंगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू तो 0 है ना, तो J-1 क्या हो जाएगा, आई में -1 हो जाएगा, तो क्या एलपीएस ऑफ -1 निकालोगे क्या, एलपीएस ऑफ -1 कैसे निकलेगा, वो तो आउट ऑफ बाउंड है, -1 तो आउट ऑफ बाउंड है। अब देखो जे अगर 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई चारा नहीं है, ठीक है, तुम आगे बढ़ जाओ, आई को भी बोलेगा आई तुम आगे बढ़ जाओ, नहीं मिल पाएगा, तो आई भी इस बार आगे बढ़ जाएगा। याद करो ऐसे ही तो कर रहे थे हम लोग ये केएमपी में, तो इस बार आई भी आगे बढ़ गया, ठीक है ना। आई को जब आगे बढ़ा दिया, फिर से कंपेयर करेंगे क्या जी और ये जी दोनों इक्वल है, यस। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो I++ और J++ कर दो, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, ठीक है। फिर से ये आई और ये जे इक्वल है, जे यहाँ आई यहाँ, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, आई यहाँ जे यहाँ, ये दोनों भी इक्वल है, तो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया और जे भी आउट ऑफ बाउंड। देखो जे फिर से एम के बराबर हो गया, तो अब फिर से क्या होगा, I - J+1, आई की वैल्यू क्या है 9 है और जे क्या है 4 है ना, 9 - 4 कितना हो गया 5, यानी कि 5th इंडेक्स पे मुझे गीक मिला था, ये देखो सही बात है 5th इंडेक्स में मिला था, है ना। बट हाँ क्वेश्चन रिटर्न करना है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में, तो 9 - 4 +1 करके भेज देना, ठीक है। बट मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग करी है, इसीलिए मैंने I - J ही बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिल गया। अब देखो अब आई भी आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हमारा फॉर लूप भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो कोड कितना सिंपल होगा, एलपीएस का तो कोड मैंने बता दिया था, केएमपी का देखो आई 0 है, जे 0 है, और हाँ केएमपी लगाने से पहले एलपीएस निकाल लेना पहले ही, जो मैंने ऊपर कोड दिखाया था, ठीक है। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर केएमपी में, आई 0 जे 0 से स्टार्ट करेंगे, और कब तक चल रहा था याद है, जब तक आई ख़त्म ना हो जाए, आई <=
n, तब तक चलेगा। ऑब्वियस बात है, टेक्स्ट में ही तो ढूंढना है मुझे, है ना, इसी टेक्स्ट में तो ढूंढना है। अगर यही खत्म हो गया तो कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। तो i लेस देन n तक चलेगा। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान दो, इफ़ जो मेरा टेक्स्ट है उसका ith कैरेक्टर अगर वो बराबर निकल गया जो मेरा पैटर्न है उसका jth कैरेक्टर, अगर निकल गया इक्वल, तब तो बढ़िया है ना, i प्लस प्लस कर दो और j प्लस प्लस कर दो। लेकिन बाद में ये भी चेक कर लेना कि अगर j जो है इज इक्वल टू m हो जाता है, मतलब फाउंड, है ना। कौन से इंडेक्स में फाउंड हुआ, रिजल्ट में डाल लेंगे, है ना, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। कौन से इंडेक्स में फाइंड हुआ, i माइनस जे में। अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग भेजना है तो +1 करके भेज देना, ठीक है। इस इंडेक्स पर मिला है मुझे। अब जे तो आउट ऑफ बाउंड हो गया था, जे को वापस पीछे भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे फ्यूचर में और भी तो ढूंढना है कि फ्यूचर में और भी क्या है, क्या सेम स्ट्रिंग। तो मैंने क्या बोला था, जे को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, जे को बोलेंगे कि भाई तू LPS ऑफ j-1 में चला जा, वहाँ से स्टार्ट कर, है ना, पूरा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यही था फ़ायदा LPS का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर j इज इक्वल टू m नहीं है, ठीक है, तो ये देख लो कि क्या, हाँ ये देख लो कि एल्स इफ पैटर्न ऑफ j इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ i, क्या ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो KMP क्या बोलता था कि j तो राइट कटर इक्वल नहीं है ना, तो j-1 वाले से पूछो कि तेरे पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा LPS क्या है, मतलब LPS ऑफ j-1 पूछो और j को उधर ही भेज दो, j को एकदम स्टार्टिंग में मत भेजना, j को इधर भेजो LPS ऑफ j-1 में। बट मैंने बोला था ना कि j-1 अगर नेगेटिव चला गया तो मतलब j अगर ज़ीरो होगा ऑलरेडी, तो 0-1 नेगेटिव आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक डाल देना कि अगर इफ़ j इज़ नॉट इक्वल टू 0 तभी तुम j को भेज सकते हो, j इज इक्वल टू LPS ऑफ j-1, ठीक है। अगर ऑलरेडी j 0 पर रहा तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तब तो i को प्लस प्लस कर दो, यही तो मैंने आपको बताया था। बस आपका काम यहीं पर ख़त्म हो गया। और जैसे ही वाइल लूप ख़त्म होगा हमें रिटर्न क्या कर देना है, अपना रिजल्ट रिटर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो कोड कितना सिंपल था, एक वाइल लूप है ये KMP का, और यहाँ पर एक अलग से वाइल लूप लिखेंगे जहाँ पर हम LPS बनाएंगे, है ना। LPS का भी कोड मैंने आपको सिखा दिया था। तो यही 2 कोड था बस, है ना। एक तो ये हो गया LPS लिखने वाला, है ना, और एक हो गया नीचे KMP वाला। लेकिन उसको समझने में कितना टाइम लगा वो सोचो, क्योंकि देखो रटोगे तो कभी याद नहीं हो पाएगा ये सब, है ना, आप भूल ही जाओगे 1 2 3 4 दिन के बाद। जब तक आप ऐसे डेप्थ में नहीं समझोगे ना, इतनी बार ड्राई रन करके नहीं समझोगे, तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा ये सब, है ना, कि कोई चीज़ क्यों की जा रही है। यहाँ पर आपको हर एक लाइन ऑफ कोड का मतलब पता होना चाहिए, है ना, कि भाई यहाँ पर j इज इक्वल टू LPS ऑफ j-1 क्यों कर रहे हैं, है ना, और अगर j 0 है तो i प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलो आई थिंक कोड समझ में आ ही गया है, तो कोड करते हैं और गीक्स फॉर गीक्स में सेम KMP का क्वेश्चन आज POTD में उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो कोड करते हैं। बिल्कुल KMP का ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक PAT मतलब पैटर्न हो गया, TXT मतलब इनपुट है आपका। इस पैटर्न को आपको इस इनपुट में बताना है कौन कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लेंथ, और पैटर्न का लेंथ क्या है, पैट डॉट लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लो, जहाँ पर अपना रिजल्ट पुश करते चलोगे। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट क्या बनाना है, एक LPS अरे बनाना है टू स्टोर द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज़ ऑल्सो अ सफिक्स, है ना। LPS अरे कैलकुलेट करते थे, और LPS आई का मतलब मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ऐसे कर देते हैं। LPS आई का मतलब क्या हुआ, द लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स पैट 0 से i विच इज़ ऑल्सो अ सफिक्स ऑफ पैट 0 से i, है ना। 0 से i तक में जो सबस्ट्रिंग है उसका जो प्रॉपर प्रीफिक्स है और प्रॉपर सफिक्स है, जो दोनों इक्वल है, सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, उनका लेंथ है वो LPS आई में वही स्टोर होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट LPS एक अरे बना लेता हूँ, है ना। किसका निकालते हैं हम लोग LPS, पैटर्न का निकालते हैं, जो पैटर्न दे रखा है ना उसका निकालते हैं। तो उसका लेंथ m है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है। एक फंक्शन लिख दूंगा कंप्यूट LPS, ठीक है, और वहाँ पर क्या भेज दूंगा,
पैटर्न भेज दूंगा और LPS अरे भेज दूंगा, ये मेरा LPS कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही LPS कैलकुलेट हो गया उसके बाद क्या करना है, इंट j इज इक्वल टू 0 अप्लाई KMP कोड, है ना। बस अब कुछ नहीं करना है, KMP ने जो बोला था वो कर देना है अगर आपको LPS मिल गया तो। वाइल i इज लेस देन n तब तक चलेगा। अगर इफ टेक्स्ट ऑफ i इज इक्वल टू पैट ऑफ j, तब तो बहुत अच्छी बात है, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और हाँ ये चेक कर लेना इसके बाद कि क्या j m तक पहुंच गया है। अगर m तक पहुंच गया है इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जिस इंडेक्स में पाया गया उस इंडेक्स को रिजल्ट में डाल देते हैं। i माइनस जो भी लेंथ है हमारे पैटर्न का m है ना, और 1 बेस्ड इंडेक्स ही रिटर्न करना है, इसीलिए +1 कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है। और अब j को मैं पीछे भेज दूंगा क्योंकि j तो भी m आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, लेकिन मैं बोला था ना पीछे पूरा भेजने की जरूरत नहीं है, पीछे हमेशा j-1 करके भेजना, LPS ऑफ j-1। यही फायदा था LPS कैलकुलेट करने का। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर j m के बराबर नहीं है और एल्स इफ ऐसा हो गया कि टेक्स्ट ऑफ j जो है ना वो नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ, नहीं टेक्स्ट ऑफ i इज नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ j, अगर ऐसा हो गया तो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ना कि j को पीछे भेज दो, लेकिन कितना पीछे भेजोगे, LPS ऑफ j-1 तक ही पीछे भेजना। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था चेक कर लेना कि भाई j जो है ना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हो तभी आप ये कर सकते हो, और अगर 0 हुआ तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, j को कहाँ ही भेजोगे, j ऑलरेडी 0 पर है, तो बस i को आगे बढ़ा दो, i को बोल दो भाई कोई चारा नहीं, तुम भी आगे बढ़ जाओ, है ना। इस केस में देखो i नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस केस में i बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं है लास्ट में। अब लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, दैट्स इट। इतना ही तक सीखा था हमने। अब बस हमें क्या करना है, LPS वाला कोड लिखना है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने पूरा लिख ही दिया था समझाते वक्त। तो यहाँ पर void LPS, नहीं सॉरी क्या नाम था फंक्शन का, कंप्यूट LPS स्ट्रिंग एंड क्या भेज रहे हैं, पैटर्न भेज रहे हैं ना, पैटर्न। ठीक है, उसके बाद क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट LPS भेज रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना कि LPS कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये चलो m भी भेज ही देते हैं यहाँ पर, इंट m है ना, LPS का जो लेंथ है या पैटर्न का जो भी लेंथ है m भेज देते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था एक लेंथ नाम का वेरिएबल रखेंगे, उसको 0 मान के चलते हैं। ये क्या है मेरा, लेंथ ऑफ प्रीवियस लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स विच वेयर इक्वल, है ना। यही था मेरा लेंथ, स्टोर करके रखते थे। और आपको पता है कि LPS ऑफ 0 0 होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक कैरेक्टर का क्या ही LPS निकालोगे। इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग, है ना। तो वाइल i इज लेस देन m। ठीक है, अगर पैटर्न ऑफ i इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ, अब देखो ध्यान देना, LPS मतलब लेंथ, LPS की लेंथ क्या ये है ना प्रीवियस, उसका लेंथ तो मुझे पता ही है 0, या तो 0 के अलावा कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके जस्ट बाद वाला इंडेक्स चाहिए मुझे। तो जस्ट बाद वाला इंडेक्स क्या होगा, लेंथ ही होगा। ठीक है, पैट i इज इक्वल टू अगर पैट लेंथ के बराबर हुआ मतलब एक लेंथ और बढ़ा सकते हैं कि एक और इक्वल कैरेक्टर मिल गया है। ठीक है, और LPS ऑफ i में लेंथ डाल दो और क्या, है ना, और i भी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने बोला था ना कि भाई लेंथ को कहाँ भेजोगे, LPS ऑफ len-1 पर ट्राई मारो अब, लेकिन यहाँ चेक मार देना कि कहीं लेन जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी आप ऐसा कर सकते हो ना, वरना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेंथ ऑलरेडी 0 है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो आँख बंद करके LPS i में 0 डाल दो और i को ही बोल दो, कोई चारा नहीं, आगे निकल जाओ तुम। यहाँ तक क्लियर है, जो समझाया बिल्कुल वही बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा। ठीक है, इसीलिए आप एक्सप्लेनेशन को ज़रूर से दोबारा देखना, लेकिन याद रखना कि मैंने मेरा वीडियो लंबा इसीलिए हुआ क्योंकि KMP में हर एक चीज़ का मैंने रीज़न बताया, हर एक लाइन ऑफ कोड का। ठीक है, यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू LPS ऑफ लेंथ-1 क्यों है वो भी बताया है ना। और पैट i को क्यों पैट ऑफ लेंथ से ही कंपेयर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई डोंट थिंक किसी वीडियो में इतने डिटेल में बताया जाता होगा। ठीक है, इसीलिए मेरी वीडियो लेंदी गई है, इसीलिए मैंने डिटेल में सब कुछ बताया, वरना आप याद करने का तो कर ही सकते हो कि हाँ पैट i को पैट लेंथ से ही कंपेयर करना है। ठीक है, ये लेंथ वाले वेरिएबल से ही क्यों कर रहे हो, है ना, तो रीज़न आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब कंपाइल करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। जावा का कोड भी मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। हाँ देखो, वो इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 9 पर मिल रहा है। लेट्स सी। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग एल्गोरिथम नाम से एक अलग फोल्डर बना दिया है। सबसे पहला वीडियो केएमपी का था, ये मेरा C++ का कोड है, ठीक है। और सिमिलर कोड देखो जावा का भी है, कुछ नहीं है, एकदम सेम चीज़ किया है। देखो कंप्यूट LPS में सेम चीज़ किया, देखो एकदम सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है जो C++ में है। और यहाँ पर देखो KMP वाला कोड है, LPS कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाइल लूप था ना KMP वाला, ठीक है, एकदम सेम कोड है, कुछ चेंज नहीं है। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।